भगवान हरि की जय। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। कहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यही कथा जो कल्याणमयी कथा है, सबका कल्याण करने वाली है, एक कथा मैं पुण्य निज गुरु सुनी। फिर वही कथा मैंने अपने गुरु से सुनी। कहाँ सुनी? शूकर खेत बराज क्षेत्र, ये रामचरितमानस बराज क्षेत्र में मैंने अपने गुरु नरिया दास से सुनी। समझ ही नहीं तसी पालपन, तब मैं लड़कपन था, बालक था। ऐसी मेरी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? तब अति रहूं अचेत, तब मैं बेसमझ था। अचेत था ना, बेसमझ था, मेरी समझ में नहीं आई, अच्छी तरह नहीं समझ में। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़ लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय श्री सीता राम। बोल हनुमान हरि की। कहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के, राम की जो कथा बड़ी गूढ़ है, रैश्वरी कथा, उसके जो वक्ता हैं और श्रोता हैं, दोनों ज्ञान के खजाने, पूरे ज्ञान। जो वक्ता कैसा होना चाहिए? ज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त। और श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता सुमत सुशील चित्त और कथा रसिक हरिदास। आय उमा अति गोप्त मपि, सज्जन करें प्रकार। निष्काम भक्त, निष्काम श्रोता और वक्ता वैराग्य युक्त, ज्ञान युक्त, भक्ति युक्त, जो भगवान के गूढ़ रहस्यों को जानने वाला, पूरे ज्ञानी होते हैं वक्ता श्रोता। कथा राम के, क्योंकि राम की कथा बड़ी गूढ़ होती है। किम समझो में जीव जड़। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं कैसा था? महामूढ़ जड़ जीव, इसको कैसे समझता? कलिमल ग्रसित विमूढ़, जो कलियों के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़, मैं उस गूढ़ रहस्य को कैसे समझ सकता था? तदपि कही गुर बारही बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। तदपि कही गुरु बारही बारा, तो भी मेरे गुरु ने जब ये रामचरितमानस बार बार कहा, बार बार समझाया, समझ परी कछु, तब मेरी कछु कछु समझ में आई। क्या समझ, कैसे समझाई? मत अनुसारा, जैसी मुंह में बुद्धि आती तैसी मेरी समझ में कछु आई। भाषाबद्ध करवि में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। कहने लगे तुलसीदास जी महाराज, भाषाबद्ध करे में सोई, उसी रामचरितमानस को, उसी कथा को जो गुरुदेव ने कही, उसको मैं भाषा में रचना चाहता हूँ।
हिंदी भाषा में लिखना चाहता हूँ। क्यों लिखना चाहता हूँ? मोरे मन प्रबोध जो हुई, जिससे मेरे हृदय को शांति मिले, मेरे हृदय को संतोष मिले। क्योंकि ये कथा कैसी है? सबका कल्याण करने वाली। तो मेरा भी कल्याण होगा, मुझे शांति मिलेगी, इसलिए मैं भाषा रचना में लिखना चाहता हूँ। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कयूं ही हरि के प्रेरे। कहने लगे बाबा तुलसीदास, जस कछु बुद्धि विवेक बल, हे संतो जैसा मुझ में बुद्धि और ज्ञान का बल है, विवेक का बल है, तस कयूं ही हरि के प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा से, हरि की प्रेरणा से मैं अपने हृदय में, मैं हरि की प्रेरणा से और उसी के अनुसार इस कथा को गाऊंगा या कहूंगा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। ये कथा कैसी है? निसंदेह, मैं अपने संदेह को, मोह माने अज्ञान को और भ्रम को हरने वाली कथा लिखता हूँ, उसकी रचना करता हूँ। करऊं कथा भव सरिता तरनी, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। इस कथा से, इस रामचरितमानस का श्रवण करने, सुनने से, गाने से जीव संसार रूपी नदी से पार हो जाता है। ऐसी कथा में रचना चाहता हूँ। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलो सविभंजनी। बुध विश्राम, ये राम कथा कैसी है जिसकी रचना कर रहा हूँ? जो विद्वानों को, पंडितों को शांति देने वाली है, विश्राम देने वाली है, संतोष देने वाली है। सकल जन रंजन, और सब मनुष्यों को, सब जनों को प्रसन्न करने वाली है, हर्षित करने, आनंद देने करने वाली है। राम कथा कल कलुष में करने, राम की कथा कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कल पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक को वरणी। कहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, संतो राम कथा कल पन्नग भरनी, श्री राम की जो कथा है कलयुग रूपी सांप को खाने के लिए मोरनी है, यानी कलयुग के पापों का नाश करने वाली। ये कथा कैसी है? कलयुग पापों को खाने के लिए, कलयुगी सांप को खाने के लिए मोर है, मोर। एक कथा मोर है। पुण्य विवेक पावक करनी, और फिर विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए, पावक करनी करने के लिए, अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ियों के साथ, अर्थात एक कथा, राम की कथा ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। राम कथा, राम कथा इस कलयुग में कामद गाई, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु को है। कामधेनु जिसके 4 पैर हैं। ये राम कथा चल करके कल्याण करती है, जहाँ भी होती है सबका कल्याण करती है। सुजन सजीवन, और सज्जनों के लिए, संत लोगों के लिए सजीवन मूरि सुहाई, सुंदर सजीवनी बूटी है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन ब्रह्म भेक भूंगिनी। कहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये राम जी की जो कथा है, राम का गुणानुवाद है। सोई वसुधातल, वो इस धरती पर
वसुधा कहते धरती, इस पृथ्वी तल पर सुधा तरंगिनी अमृत की नदी है। रामचरितमानस इस पृथ्वी पे अमृत की नदी है। तो कहते अमृत कहाँ है, तो यही अमृत है, ये अमृत की नदी है। भय भंजन, जो भय का नाश करने, भय क्या है, जन्मना मरना फिर जन्मना फिर मरना, इसको मैटने वाली है ये राम कथा। भ्रम भेग भोंगने, और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए ये राम कथा सांप है, यानी भ्रम को नष्ट करने वाली। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरिनंदिनी। असुर सैन सम नरक निकंदन, ये राम कथा असुरी सेना को समान नरकों का नाश करने वाली। साधु विबुध कुल हित गिरिनंदन, और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने के लिए गिरिनंदन पर्वतराज की बेटी पार्वती के समान है, हित करने वाली है। संत समाज पयोधिरमासी, बेस्वभार भर अचल क्षमासी, ऐसी है राम कथा। संत समाज पयोध रमासी, ये संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान। विश्वभार पर अचल समय, और संपूर्ण संसार के सारे बोझों को उठाने के लिए ये राम कथा धरती माता के समान। धरती माता सारे संसार के बोझ को अपने सब डाल दे, ये राम कथा धरती माता के समान। जम गन मोहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। कहने लगे गोस्वामी, जमगन यमदूत के दूत जब जीव को लेने के लिए आते हैं तो राम कथा क्या करती है, चमगन मुंह से जमदनाश, यमदूतों के मुख पर स्याही पोत करके कालिक लगाने के लिए, जग जमुनासी, जगत में यमुना मैया के समान। जीवन मुक्त हेतु जन काशी, जब जीव काशी में प्राण छोड़ता है तो भगवान शिव राम मंत्र दे करके उसकी मुक्ति करते हैं। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जय काशी के राम कथा, जीवन मुक्ति हेतु जन काशी, ये जीवों की मुक्ति के लिए राम कथा काशी के समान। राम कथा से जीवों की मुक्ति हो जाती है। राम प्रिय पावनी तुलसी सी, और तुलसीदास सहित ही हुलसी सी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं राम है प्रिय, ये राम कथा राम को ऐसी प्यारी है। कैसी प्यारी है, तुलसी सी, तुलसी के समान प्यारी है, पवित्र तुलसी के समान प्यारी है। और तुलसीदास है, और तुलसीदास के लिए हित करने के लिए माता हुलसी के समान इनका पालन पोषण करने वाली, ऐसी है राम कथा। शिव प्रिय मैं कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिवप्रिय ये राम कथा भगवान भोलेनाथ को प्यारी। कैसी प्यारी है, मैकल शैल सुतासी, नर्मदा जी के समान प्यारी है। भगवान शिव को नर्मदा बहुत प्रिय है, तो राम कथा नर्मदा के समान शिव जी ये प्यारी है। सकल सिद्धि, जो सारी सिद्धियों को, सुख को और संपत्ति की राशि है राम कथा, सब कुछ देने वाली। सद गुण सुरगन अम्ब आदित्य सी, रघुवर भगति प्रेम परमित सी। कहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, सज्जनों, सदगुण सुरगन,
सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है राम की कथा। यानी इससे सद्गुण उत्पन्न होते हृदय के अंदर, ऐसा भाव होता है। रघुपति भक्त प्रेम करे और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की तो अत्यंत ही सीमा है, परम सीमा है। इससे राम की भक्ति मिलती है और राम के चरणों में प्रेम होता है। ऐसी है राम की कथा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय श्री सीताराम।